दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी जो 2023 में आई है। और ये 11,000 पोस्ट के लिए है। और ये अभी फिलहाल वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा पोस्ट पर इस वैकेंसी को देखा जा रहा है। तो आज इसी से रिलेटेड जो एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जो आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेंगे। यदि वो सही है और जहाँ तक लग भी रहा है कि वो सही है और इसकी जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह में या फिर नेक्स्ट वीक में, बहुत हद तक नेक्स्ट वीक तक एकदम से आ जाएगी। और इसी के बारे में कुछ कुछ जो तथ्य हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन आवेदन कब होगा। ये आपका 27/9/2023 से इसका आवेदन शुरू होगा। और इस आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो 11/11/2023 होगी। इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो आगे भी आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने वाला है इस सेशन का वो है इसका सिलेबस। क्योंकि आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो उसमें सिलेबस आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप बिना सिलेबस के तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी तैयारी कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है या फिर आपकी तैयारी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण से आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो तो आगे इसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ हैं जिसे मैंने तथ्य के रूप में निकाला है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आखिर कौन कौन से आपके पोस्ट के लिए है। सबसे ज़्यादा आपका राजस्व कर्मचारी के पोस्ट पर है। अति अति ये आपका 3500 पोस्ट है। फिर आपका पंचायत सचिव पर भी आपका 3532 पोस्ट है। फिर आपका 1000 पोस्ट है और 1055 इधर है। तो फिर और आगे देखें तो आपका उम्र सीमा से रिलेटेड है कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने उम्र तक। तो आपका जनरल क्लास के लिए है वो आपका 37 है। फिर आपका जो फीमेल के लिए 40 ईयर, और ईबीसी बीसी के लिए आपका 40 ईयर, और एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स। ये आपकी उम्र सीमा से निर्धारित हो जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ है वो आपका परीक्षा शुल्क से रिलेटेड है। तो परीक्षा शुल्क आपका वही आपका 540 रुपये। और फिर आपका SC ST के लिए 135 रुपये हो जाएंगे। तो इन सभी में कुछ नहीं है, इन सभी में कुछ वैसा कुछ विशेष है नहीं जानने योग्य। अब जो जानने योग्य इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ है वो है उसका सिलेबस। यदि सिलेबस की जानकारी सही होगी तो आदमी या कोई भी छात्र जो है वो तैयारी को एक सही दायरे में लेकर करके जा सकता है। तो पहला आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट, कि इसका जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आपका 150 होगा। और इसमें जो है 4 पेपर होंगे। पहला सामान्य अध्ययन, फिर सामान्य विज्ञान और गणित, और फिर मानसिक क्षमता की जांच यानी कि लॉजिकल रीजनिंग इसे कहते हैं, मेंटल एबिलिटी। तो ये 3-4 सेक्शन रहेंगे। और आपका सभी सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन ये आपका आएगा। सामान्य अध्ययन से आपका 50 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान और गणित ये भी आपका 50 क्वेश्चन, और आपका लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी से जो भी चाहिए इससे भी आपका 50 क्वेश्चन। सभी मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और और जहाँ तक आपका सामान्य विज्ञान और गणित की बात, इन दोनों सेक्टर में एक चीज़ है कि आपको 50 क्वेश्चन दिया हुआ है और 25+25 ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं। तो इसमें माइनस मार्किंग है। और इसमें एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा।
और इसमें से यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। यानी माइनस मार्किंग की यदि संख्या देखी जाए तो आपका 1/4 है। यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इसे देख सकते हैं। और इसके बारे में आपका यहाँ लिखा हुआ भी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। अब आते हैं इसके सिलेबस पर। सिलेबस को देखें तो इसमें 3 खंड बनाए गए हैं। जैसे सामान्य अध्ययन में जो पहला खंड है, सामान्य अध्ययन के बारे में। सामान्य अध्ययन के बारे में जो इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान घटनाएं, जैसे कि इसमें जो पहले वाले जो उसमें लाइन है, पहले वाले लिखे हुए कि सामान्य जानकारी होनी चाहिए समाज के बारे में या उसके अनुप्रयोगों के बारे में, इसके बारे में। और जो वर्तमान घटनाएं जो दिन प्रतिदिन जो घटती है उनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बिहार, भारत, इसके पड़ोसी देशों के संबंध के रूप में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध है, यानी भारत बांग्लादेश, भारत रसिया और रसिया यूक्रेन, या फिर इंडिया अमेरिका, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर में विज्ञान प्रगति, साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो जैसे बुकर प्राइज मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो ऐसे ऐसे पुरस्कार है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और भारतीय भाषाओं के बारे में कि कौन से राज्य में कौन से भाषा बोले जाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट बुक लिखे जाते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि कोई बुक लिखी गई है और वो पर्सन इंडिया के लेवल पर या फिर वर्ल्ड के लेवल पर वो इम्पोर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। और लिपि के बारे में, और फिर राजधानी और मुद्रा, आपको राजधानी पता होनी चाहिए। स्टेट और इंटरनेशनली जो कंट्री हैं, जैसे कि G20 में जितने भी कंट्री अभी वर्तमान में भारत आए हुए हैं, उन कैपिटल और उनकी जो मुद्रा है उससे रिलेटेड तो एकदम से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये राजधानी और मुद्रा इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। राजधानी और मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा। और खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ये खेल खिलाड़ी है। और महत्वपूर्ण घटनाएं, और जो भी कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण घटनाएं जो करंट अफेयर में जो काफी चर्चा में रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेकंड जो है भारत और उसके पड़ोसी देश, और भारत और पड़ोसी देशों के इतिहास के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, और भारत के इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं। और संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन और उसकी विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजधानी एवं प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो आप जैसे एक एक वर्ड को देख रहे हैं, जैसे कि ये हम बात कर लेते हैं पंचायती राज के बारे में। ये आपका, इसका संबंध आपका पॉलिटी से होता है, लेकिन इसमें एक अलग से कॉलम दे दिया गया है। कॉलम में मतलब आपका कोमा दे करके एक अलग से इसका पार्ट बना दिया गया है। तो पंचायती राज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सामुदायिक विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना, फिर राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको जो भी इसमें वर्ड लिखे हुए हैं इसको बहुत
गहराई से देखना और समझना होता है। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली यदि आप सिलेबस के रूप में इसे तैयार कीजिएगा तो उसी के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, मैथ और साइंस के बारे में जो लिखा है वो है कि मैट्रिक स्तर पर आपका मैथ और साइंस से क्वेश्चन होगा, और साइंस में आपका जो पूछा जाएगा वो कोई स्पेशल इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ज्योग्राफी के बारे में साइंस में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों मैथ के बारे में। मैथ में दिया गया है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, और ये पूर्ण संख्याओं का अभिकलन लिखा हुआ है। अभिकलन का इसका थोड़ा हिंदी मुझे समझ में नहीं आता है उतना। और फिर दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन रहेंगे, और संख्याओं के बीच जो परस्पर अंतर हैं उससे क्वेश्चन रहेंगे, मूलभूत अंक से क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपका प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि से क्वेश्चन रहेंगे। अब नेक्स्ट जो है वह आपका रीजनिंग से है, जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका समानता और भिन्नता, सादृश्य और समस्याओं का समाधान रहेगा, विश्लेषण रहेगा, स्मृति आधारित रहेगा, और अंक गणितीय तर्क शक्ति रहेगी, और कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। नंबर से रिलेटेड आपको श्रृंखला दे दिया जाएगा, इसके आगे कौन संख्या होगा, इसके आगे कौन संख्या रहेगा, इस तरीके से आपको सीरीज में उसको आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों ये आपका टोटल सिलेबस हो गया।